आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, अनुशासन एवं विषयों की समझ। ये बीएड फर्स्ट ईयर CC 5 का टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI टॉपिक है। आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइएगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। मैंने आप लोगों को बोला था पिछले वीडियो में भी कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि अनुशासन होता क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, अनुशासन तो सबको पता होगा क्योंकि हम शुरू से ही अनुशासित रहे हैं, अनुशासन में रहे हैं। अनुशासन डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है जिसका हिंदी में अर्थ है आज्ञा पालन। अनुशासन का अभिप्राय होता है नियमों की सीमाओं में कार्य करना। इस कारण कुछ शिक्षाविद यह मानते हैं कि नियमों का पालन ही अनुशासन है। इसके पीछे धारणा यह है कि शिष्य प्राचीन काल से गुरु द्वारा निर्धारित नियमों कानूनों का अनुपालन करता था और उनके उपदेशों को स्वीकार कर नम्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करता था, वही अनुशासन कहा जाता था। प्राचीन अवधारणा के अनुसार अनुशासन नियंत्रण में रहने का प्रतीक माना जाता था। TP नन के अनुसार अपने संवेगों को नियम के अधीन करना अनुशासन है। आई होप कि आप लोग अनुशासन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम अनुशासन की अवधारणा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अनुशासन का इतिहास समझते हैं। अनुशासन की अवधारणा के इतिहास का अध्ययन निम्न दृष्टिकोणों के द्वारा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का प्रादुर्भाव 13वीं शताब्दी में माना जाता है। इससे पहले शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के रूप में बांटा गया था। 1231 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में अनुशासन शब्द का प्रयोग 4 संकायों के अध्ययन के लिए किया गया था। अधिकांश अकादमिक अनुशासन की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत में माना गया है, जहां साहित्य, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, जीव विज्ञान आदि को अनुशासन के रूप में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा, मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव रसायन की मान्यता प्रदान की गई। साइंस डिसिप्लिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी तथा एस्ट्रोनॉमी को शामिल किया गया। उसी प्रकार सोशल साइंस डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी तथा साइकोलॉजी को शामिल किया गया। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होने, सूचना एवं तकनीक के समृद्ध होने, कुशलता की अभिलाषा, विशिष्टीकरण की चाहत आदि ने अनेकों नवीन अनुशासन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया है ताकि वे अस्तित्व में आ सके और यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन कंसेप्ट, भारतीय अवधारणा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुशासन को 2 रूपों में देखा गया है। पहला है अनुशासन के रूप में तथा शास्त्र के रूप में। यहाँ हम एकेडमिक डिसिप्लिन को शास्त्र की संज्ञा देते हैं। भारत में शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में देखा गया है, परंतु ज्ञान के विकास के साथ साथ इसमें विविधता आती चली गई। इसे शास्त्र के रूप में देखा गया। योग शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, नाट्यशास्त्र, नीति शास्त्र आदि। वहीं बौद्ध शिक्षा में शास्त्र को उस दस्तावेज के रूप में देखा गया है जो पूर्व के स्क्रिप्चर और सूत्र को दर्शाती है, अर्थात कोई भी ज्ञान, धार्मिक ज्ञान कहाँ से और किस रूप में आया उसको दर्शाने वाले सूत्र के रूप में शास्त्र की व्याख्या की गई है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ और जो भी टॉपिक मैं लेके आऊँगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, VVI होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।